हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका इन्वायरमेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसको ईवीएस बोलते हैं। इसमें मेन चैप्टर जो है आपका इकोलॉजी है, मतलब इसमें पूरा पारिस्थितिकी पढ़ाया जाएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं आजकल जिसमें ईवीएस पूछा नहीं जाए, इसलिए आज इसी को पढ़ाया जाएगा। समझ गए। पूरा इकोलॉजी कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी समझिए होता क्या है। जैसे ये है पेड़, ये है पेड़ आपका, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, इधर वायुमंडल है, इधर मिट्टी है, यहाँ पे पेड़ का जड़ है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़, यहाँ पे जानवर भी रहता है, कीड़ा मकोड़ा भी रहता है। समझ गए। उसके बाद सूक्ष्म जीव भी रहता है। यही है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक घटक, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव आएगा। फिर है अजैविक घटक, जैसे हवा पानी मिट्टी सूर्य का प्रकाश। जंगल का आप उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ पे सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। रीटर को। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण बता दिए। जीव और पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, मतलब इकोलॉजी। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ईवीएस सब यही है, तो पूरा वन शॉट है ये सब। पारिस्थितिकी क्या है। ऑटो इकोलॉजी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्रिको सिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत किया। टेंसले। निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहता है। कोई भी चीज़ पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, जैसे एक तालाब, या फिर हम लोग ले सकते हैं घास का मैदान, या फिर हम लोग ले सकते हैं जंगल को, या तालाब को ले सकते हैं, महासागर को ले सकते हैं। महासागर में भी बहुत सारा जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, सूक्ष्म जीव है, मिट्टी है, पानी है, ऑक्सीजन है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक, जैविक और अजैविक। जैविक घटक बता दिए, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव आएगा, माने सभी सजीव। और अजैविक घटक जिसमें निर्जीव चीज़ आएगा, हवा पानी मिट्टी सूर्य का प्रकाश पहाड़ पर्वत ये सब आएगा। इनमें से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है। जल। ये मानव जैविक है। क्लोरेला, क्लोरेला जो है ये पेड़ पौधे है, जीवाणु बैक्टीरिया ये सब जीविक घटक है, जबकि जल अजैविक घटक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमेशा एक दिशा में होता है, याद रखना। और ये खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे को खाना। जैसे उत्पादक पेड़ पौधे है, इसको उपभोक्ता खाया। उपभोक्ता दो प्रकार का होता है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी मतलब घास को बकरी खाया, बकरी को शेर, फिर शेर जो है जब मर जाएगा मृत हो जाएगा तो उसको सूक्ष्म जीव अपघटित करेगा। तो यहाँ से आप लोग दो तीन चीज़ समझ सकते हैं। अगर आए पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशा में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा एक दिशा में। और खाद्य श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला क्या है। जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे को खाना। तो सबसे पहले उत्पादक आएगा, जैसे घास या पेड़ पौधे, फिर आएगा उपभोक्ता, उसमें शाकाहारी पहले, फिर मांसाहारी, कहीं कहीं उच्च मांसाहारी भी देखने को मिलता है, फिर आएगा अपघटक। खाद्य श्रृंखला बनाती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटक से, सब मिल के बनाता है। अभी तुरंत बताया, उत्पादक माने पेड़ पौधे, उपभोक्ता मतलब कोई भी जीव शाकाहारी मांसाहारी, अपघटक मतलब सूक्ष्म जीव जो जीवों के मृत शरीर को सड़ा गला के मिट्टी में मिलाता है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जीव। उत्पादक में पेड़ पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव, अद्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आएगा। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यहीं से पेड़ पौधे जो है भोजन बनाता है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की, माने पेड़ पौधों की, उसके बाद शाकाहारी जीव, उसके बाद आएगा मांसाहारी जीव। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव या कटाव कहलाता है अपर्दन। मृदा अपर्दन रोका जा सकता है वन को उगाने से, चराई को कम करके, घास लगा के, ये सब कारण है। बाढ़ को रोक सकते हैं नदी पे बांध बना के। बांध बनाने का और भी बहुत सारा लाभ है, वृक्षारोपण करके, बहते जल को रोकने, जल की दिशा बदलने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मछली पालन के लिए बांध बनाया जाता है। मुख्यतः मैनग्रोव और ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोभिद। लवणोभिद मतलब जो लवणीय जल नमकीन पानी में पाया जाता है। एक होता है समोद्भिद, एक होता है जलोद्भिद। जलोद्भिद मतलब जलीय
मरुद्भिद मतलब होता है ये जीरोफाइट, ये होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके मुख्य लक्षण है? शुष्कोद्भिद, मतलब जो राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र में उगता है, जैसे हो गया आपका खजूर और कैक्टस। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, मतलब नीचे तक जड़ पाया जाता है। तो गहरे जल स्तर को जल अवशोषित करने जड़ें गहरी में चलाई जाती है। यदि संसार के सभी जीव पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। पौधे नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन उत्पादन नहीं होगा, ऑक्सीजन उत्पादन नहीं होगा तो शाकाहारी होती, पेड़ पौधे खत्म तो शाकाहारी जीव खत्म, शाकाहारी जीव खत्म तो मांसाहारी जीव खत्म, दोनों खत्म तो सर्वाहारी भी खत्म, सब साफ। अधिपादप इपीफाइट्स वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, मतलब साल भर। मिर्मकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का, चींटियों के बीच होता है। मर्मोकोफोइली मतलब होता है कलर चेंज। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर, महासागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण करके या वृक्षारोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब हम लोग मांसाहारी, सर्वाहारी मांसाहारी द्वितीयक में ही आता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य का प्रकाश से, और ये जीवन भर प्राप्त होती है, इसलिए इसको परम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखते हैं ये 2001 में आया है, अभी सब क्वेश्चन ग्रुप डी में अभी नहीं पूछता, जैसे कि ग्रुप ए में पूछ दिया है। खास श्रृंखला से अभिप्राय इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? एक जीव से दूसरे जीव। खास श्रृंखला मैंने घास को खाया बकरी, बकरी को खा जाएगा शेर, ये खाद्य श्रृंखला है या आहार श्रृंखला। एक खाद्य जाल भी होता है, कई सारे आहार श्रृंखला मिलके बनाता है। हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रो माने जल होता है, याद रखिएगा, तो जलीय पौधे को, ये सब यूपीपीएससी में आया है, यूपीएससी नहीं यूपीपीसीएस होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया है थोड़ा। इनमें से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील। मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र किस अनुपात में है? लगभग 33, तो 33.3 याद रखिएगा। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल, ये याद करना है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, यांत्रिक मदद देती। एपीफाइट मतलब जैसे अमर बेल है, सहारा प्रदान करेगा वो दूसरे पादप से। पादप पालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दिशाओं में पादपों का उगाना संभव हो जाता है। 38 हो गया, 39 चलिए। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि मतलब बिना जहरीले रसायन का प्रयोग से खेती करना, गोबर तोबर ये सब का। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। पुष्पी पादप मरुस्थलीय मतलब जो रेगिस्तान में पाया जाता है वो रात में ही खिलता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट या मरुद्भिद। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया ग्रीनेल्स ने। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? महासागर, लंबा समय तक रहता है ये। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उसके व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, कब हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, नेशनल बोटोनिकल गार्डन। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारितंत्र है जलमंडल मतलब महासागर। इनमें से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? धान का खेत हम लोग बनाए हैं, घास का मैदान अपने आप बनाया, वन अपने आप बनाए, झील अपने आप बनाए। रेड डाटा बुक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो रेड डाटा बुक जारी किया है, मतलब जो संकटग्रस्त जीव है उसको रखा गया है उसमें, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। संकटग्रस्त पादप और जीव जंतु। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक मुख्य कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक है मानव गतिविधि।
निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के पास मतलब देखा जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। हम लोग के अंदर भी होता है, हम लोग सनस्क्रीन भी लगाते हैं इससे बचने के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अमेजन वर्षावन भी याद रख सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है, गेंडे के लिए है प्रसिद्ध। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों की चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र, जैसे ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब है। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को कहा जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं। ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस आपको पता होगा, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज और एसी से निकलता है। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुसफुसीय शोध उत्पन्न करता है, 9 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली जल पादप है जल हाइसिन, वाटर हाइसिन जिसको बोलते हैं, वो जो खरपतवार है जलीय पादप है ये। निम्न में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, पेड़ काटने से। यदि विश्व के सभी पादप मर जाए तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। 68। चलिए आगे चलते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वस्थान है, जहाँ पे है वहीं पे संरक्षित कर दो। एक होता है बाह्य स्थान है, बाहर से लाओ, जैसे कुछ साल पहले चीता को लाया गया था भारत। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। आहार श्रृंखला के आधार मतलब सबसे नीचे उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक ताप का क्या प्रभाव है? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। वैश्विक ताप जब बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लेशियर सब पिघलेगा, बाढ़ आ जाएगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। मतलब इससे पर्यावरण कम प्रदूषित होता है। धारणीय विकास जिसके प्रयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास माने विकास ऐसा करो कि वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो, आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो और पर्यावरण प्रदूषण ना फैले। दो विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटीन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि। निम्नलिखित पदार्थ में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सब होगा 1 2 3। ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है जो फ्रिज और एसी से गैस निकलता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय, दोनों होगा। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्न में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त कराने हेतु, तलछट रोककर नदियों को गादीकरण कम करने हेतु, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, ठीक है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्था कोलकाता, ये गलत है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु, तो 3 नंबर होगा। इनमें से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े कट करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? भारत में। इनमें से कौन सा कथन सही है? जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ये तो बता दिए, एक ही नंबर सही है। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अभी तुरंत बताए, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? CH4 मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी कभी कभी दे देता है, वो भी नहीं है ग्रीन हाउस गैस। अब चलिए आगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इसे स्वस्थाने बोलते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन पे। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल पर होते हैं उत्पादक। पर्यावरण ओजोन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। मैंग्रोव वन पर वैश्विक ताप का क्या प्रभाव है? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जगमन, ये तो बता दिए हम, यहाँ पे बाकी है, इधर आ गए। हाँ, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है?
तो यह एक बंद है, ये खुला परितंत्र होता है, बंद नहीं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, एक आहार जाल होता है, आहार जाल, फूड वेब बोलते हैं इसको। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला अलग है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। आहार जाल क्या है? जैसे घास है, इसको बकरी भी खा गया, घास को हिरन भी खा गया, घास को टिड्डा भी खा गया, बकरी हिरन को भेड़िया खा गया, यहाँ पे शेर आ गया, तीनों को खा गया, तो ये आहार जाल है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। घास को मछली नहीं खाएगा, गलत। बकरी को गाय नहीं खाएगा, घास को गेहूं नहीं खाएगा, तो ये गलत। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, 5 जून, 100 बार आया होगा ये क्वेश्चन। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973। बढ़ती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। हो गया? सबसे अधिक मैंग्रोव में, फिर घास का मैदान में, फिर झील में, फिर सागर में। ठीक है, धन्यवाद।